नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं लॉ के एक बड़े ही जबरदस्त सब्जेक्ट के बारे में, जो कि दोस्तों लॉ की जान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसे हम विधि शास्त्र या फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस के रूप में जानते हैं। दोस्तों, ज्यूरिस्प्रूडेंस को लेके बच्चों में काफी ज्यादा उत्सुकता होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी इसी सब्जेक्ट में होता है। और इसीलिए दोस्तों अब हम एक एक टॉपिक वाइज जो आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो चीजें हैं उनको दोस्तों अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के एकेडमिक पर्पज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों तो उसके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आपको लॉ से संबंधित किसी एक वीडियो के ऊपर टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। आने वाले समय में दोस्तों हम जरूर से उस पर वीडियोस बनाएंगे और उनको एलिबोरेट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है क्या, उसका मतलब क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका नेचर क्या है। इन चीजों के बारे में जो है दोस्तों कि आज के सेशन में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। दोस्तों ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द है एक्चुअली में दोस्तों ज्यूरिस्प्रूडेंस एक लैटिन टर्म है। क्या है दोस्तों? ये जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस टर्म है यह एक लैटिन शब्द है जो कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है दोस्तों आपका ज्यूरिस और दूसरा है दोस्तों आपका प्रूडेंशियल। ये दोस्तों आपका जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट टर्म इज ज्यूरिस एंड द सेकेंड वन इज प्रूडेंशियल, वेयर द टर्म ज्यूरिस मींस लॉ। ज्यूरिस का मतलब क्या होता है? लॉ होता है, विधि होती है। जबकि जो प्रूडेंशियल होता है दैट मींस स्किल और नॉलेज। जो आपका प्रूडेंशियल है उसका मतलब क्या होता है? स्किल या मतलब नॉलेज होता है। सो दैट्स व्हाई द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल व्हिच इन इट्स वाइडेस्ट सेंस मीन नॉलेज ऑफ लॉ और स्किल इन लॉ। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये क्या बताता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ या फिर स्किल इन लॉ जो है वो क्या कहलाता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। ये ओरिजिनेट कहां हुआ, कैसे डिराइव किया गया? तो लैटिन टर्म जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल है वहां से ओरिजिनेट होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, ज्यूरिस का मतलब लॉ, और जो प्रूडेंशियल है इसका मतलब क्या होता है? स्किल कह लें या फिर नॉलेज। ठीक है, ये आपने देखा। अब यदि हम कहें कि ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये एक्चुअली में क्या है, देखिए जैसे हम कहते हैं कि हमारे हर एक विषय का दर्शन होता है, कुछ अपनी फिलॉसफी होती, साइंस की अपनी फिलॉसफी है, ठीक है, आर्ट का अपना फिलॉसफी है, हमारे जीवन का अपना एक दर्शन है, फिलॉसफी है। सो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ये लॉ की फिलॉसफी की बात करता है, जो विधि का दर्शन है ये उसकी बात करता है कि एक्चुअली में लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ का जो परिवर्तन है वो समय के साथ कैसा होना चाहिए, लॉ में क्या डेवलपमेंट है, क्या चेंजेस हैं, इन सभी चीजों के बारे में जो चर्चा है वो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत जो है वो पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा लॉ है आप सभी जानते हैं ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो हमारी सोसाइटी है। अब लॉ आया क्यों, थोड़ा सा विचार करते हैं। ये जो कानून बनाए गए, जो विधि बनाई गई, जो लॉ बनाया गया, आखिर क्यों बनाया गया? लॉ को बनाने के पीछे रीजन था कि हम मनुष्य जिस सोसाइटी का पार्ट हैं, जिस समाज का पार्ट है, उसको अच्छे से कंट्रोल किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके, जिससे कि समाज जो है वो और जो ऐसी अवैधानिक या फिर जो आपके इलीगल एक्टिविटीज है वो न कर पाए और समाज जो है कि सुव्यवस्थित और संचालित तरीके से उसका जो है उसका संचालन हो सके। इसीलिए हमने रूल्स रेगुलेशन या फिर लॉ बनाए। तो ये जो सोसाइटी है, जो आपका लॉ है, वो एक चेंज होता है विथ द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है कानून भी जो है उसके साथ क्या होते हैं, डायनेमिक जो आपका कॉन्सेप्ट है कानून का उसके वजह से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, उनमें परिवर्तन आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं।
आज से 100 वर्ष पहले जो हमारे इंडिया में कानून था, जो लॉज थे, क्या अभी भी वो उतने इफेक्टिवली एप्लीकेबल है? क्या नहीं। समय के साथ हमको जो लगा, हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों को जो लगा, जो लॉ मेकर्स को लगा, उनको लगा कि समय के साथ जब इसमें परिवर्तन होगा, सोसाइटी की जब नीड होगी, तो इसमें हमें अमेंडमेंट करने की छूट दी जानी चाहिए। इसीलिए हमने अपने चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर अदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द लॉ, हमने उसमें क्या किया? अमेंडमेंट किया। सो दैट्स वाई अभी आपने देखा कि हमने बीएनएस बनाया, हमने अलग अलग जो लॉज हैं उससे संबंधित अमेंडमेंट्स किए हैं। तो ये क्या बताता है कि जब सोसाइटी में परिवर्तन होता है, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी होता है, सो दैट्स वाई जो लॉ है वो भी क्या होता है, उसके साथ वो चेंज होता है, जिससे कि समाज में उसकी जो प्रभावशीलता है, उसका जो इफेक्टिवनेस है, वो क्या रहे? बरकरार रहे। ठीक है, अंडर द डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, ये आपका जो लॉ है वो अलग अलग आपके माध्यमों में अलग अलग चीजों के अंतर्गत जो है वो क्या करता है? बदलता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, पॉलिटिकल कंडीशन में, जो कि आपने देखा। ठीक है, इसके अलावा while doing so the modern jurisprudence has taken into consideration the social ethos and changing patterns to the society, which immensely widens in scope as science of law। ये जो आपका जूरिस्प्रूडेंस है, इसको अलग अलग जूरिस्ट के द्वारा, अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा, अलग अलग टर्म के रूप में, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। कुछ इसको साइंस ऑफ लॉ के रूप में भी डिफाइन करेंगे, जिनको कि हम एक एक करके किसने क्या कहा है उसके बारे में भी हम एक एक करके, कौन से स्कॉलर, कौन से जूरिस्ट ने क्या कहा है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इन शॉर्ट यदि हम जूरिस्प्रूडेंस को समझे तो जूरिस्प्रूडेंस में भी कंसीडर्ड टू बी द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो सबसे समान तरीके से हम जूरिस्प्रूडेंस समझे, जूरिस्प्रूडेंस है क्या बेटे? तो जूरिस्प्रूडेंस है स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। किसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट? जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, जो साधारण आपके क्या हैं, जो सिद्धांत हैं कानून के, जो नियम हैं उसके, उनका सिस्टमैटिक अर्थात क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो क्या है? आपका जूरिस्प्रूडेंस है, विधि शास्त्र है। बहुत ही बेसिक सा एंड आपका फंडामेंटल जो है ये आपके जूरिस्प्रूडेंस को आप सभी ने जानते हैं। अब दूसरे सेंस में हम देखें तो जूरिस्प्रूडेंस में भी रिगार्डेड एज द फिलॉसफी ऑफ लॉ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये जूरिस्प्रूडेंस क्या है? ये आपके लॉ के फिलॉसफी के रूप में जाना जाता है, अर्थात विधि का जो दर्शन। मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक सब्जेक्ट का अपना दर्शन है, अपनी कुछ बातें हैं। उसी सेंस में ये जो आपका लॉ है, उसमें जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसका दर्शन कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? वो आपकी जूरिस्प्रूडेंस के बारे में मिलती है। जैसे यदि मनुष्य को अपने बारे में जानना हो तो एक कॉन्सेप्ट है आत्मा परमात्मा का। हम कहते हैं ना, आत्मा के बारे में जान लिए, परमात्मा के बारे में जान लिए, हम अपने आप से रूबरू हो जाएंगे, हम भगवान को जान जाएंगे, ईश्वर को जान जाएंगे, अपने आप को जान जाएंगे। तो यदि हमको लॉ को जानना है तो वास्तव में हमको किसको समझना पड़ेगा? जूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हमें क्या मिलता है? जो लॉ की फिलॉसफी है, जो विधि का दर्शन है, उसके बारे में जानकारी मिलती। ठीक है, विद द नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ। क्लियर बात? आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो पहले सेंस में हमने जहां पे देखा कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की बात करता है, जबकि दूसरे सेंस में जो आपका लॉ, जो जूरिस्प्रूडेंस है, इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ डीलिंग विद द नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ, कि जो आपका लॉ है उसका क्या नेचर है, उसका क्या फंक्शन है, उसके अंतर्गत जो है कि हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात तो हो गई आपके जूरिस्प्रूडेंस की, लेकिन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में जब हम आते हैं, हम भारतीय विधि शास्त्र की हम बात करते हैं, इट्स ओरिजिन टू द एंशियंट कॉन्सेप्ट। जब हम इसके प्राचीन सिद्धांतों की बात करते हैं, प्राचीन स्वरूपों की यदि हम बात करें, जो कि जहां से हमारा जो विधि शास्त्र की उत्पत्ति होती है, हर एक देश का अपना विधि शास्त्र, अपनी जो फिलॉसफी है रिगार्डिंग टू द लॉ, वो अलग अलग है। ठीक है, हमारे इंडिया में हमारा जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस है उसकी फिलॉसफी अलग है। हमारे इंडियन जूरिस्प्रूडेंस की जो आपकी ओरिजिन है वो आपके कहां से मिली? तो इसका एक अपना एंशियंट कॉन्सेप्ट है, इसका अपना एक प्राचीन क्या है? स्वरूप है। और वो कहां से है? तो ऑफ धर्म।
ठीक है, जो धर्म का सिद्धांत हमने अपने आप लिया है, विच वॉज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन वंस माइंड। हम आखिर हमारे भारत देश में आप सभी जानते हैं कि अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और ये धर्म क्या करता है? धर्म लोगों के जो मस्तिष्क है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी लोग जो धर्म मानते हैं उससे वो अपने समाज को, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं कि नहीं आपको ये करना है, ये सही है, ये गलत है, हम करते हैं बात। तो ये जो धर्म है, ये धर्म पहले से, जब हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस नहीं था, हमारे पास कोडिफाइड लॉ नहीं था, तो ये धर्म ही तो था कि जिसके तहत मनुष्य समाज की क्रियाओं में क्या सही है क्या गलत है उसको निर्धारित करता था। और यहीं से जो है कि हमारी जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस है ये क्या हुई, ओरिजिनेट हुई। धर्म इज द एंशिएंट सोर्स ऑफ आपका जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके रूप में आप इसको जान सकते हैं। और धर्म क्या करता है? लोगों को डिसिप्लिन में लाता है, लोगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ धर्म इनेबल सिटीजन्स टू इनक्यूलेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन टू कंडक्टिंग देमसेल्फ इन अ सोसाइटी। अब सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया कि धर्म ही तो बताता है कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे हर एक धर्म कहता है कि नहीं जीव की हत्या नहीं की जानी चाहिए, हर एक धर्म कहता है कि आपस में भाईचारा बनाए रखने जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये आपके धर्म के तहत बता रहा है कि समाज में आपको कैसे समाज को चलाना है, आगे समाज को व्यवस्थित तरीके से उसको मार्गदर्शन करना है, ये धर्म ही है। और इसी धर्म जो है बाद में परिवर्तित होकर आपके धीरे धीरे जो है ये आपकी जूरिस्प्रूडेंस के रूप में जाना जाता है। यदि आप थोड़ा सा आप इंडियन सोसाइटी को देखें एंशिएंट टाइम में, तो जब हमारे पास कोडिफाइड लॉ नहीं था तो आपके हिंदू धर्म को डिसिप्लिन करने के लिए हमारे पास हिंदू जो आपके होली बुक्स हैं आपको वो थे, जिसमें हम स्मृतियों की कई बार नाम लेते हैं, हम रामायण की कई बार नाम लेते हैं, हम गीता का नाम लेते हैं। अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें आपके उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथों में जो चीजें दी गई हैं उनकी परंपराओं का हम निर्वाह करते हैं और अपने समाज को नियंत्रित एवं संचालित करने का काम करते हैं। बाद में जब हमने आपका क्या किया कि बाद में जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमने अपना खुद का संविधान बनाया, हमने अपने आप के खुद के कानून बनाए। हालांकि पर्सनल लॉज अलग हैं जिसमें हम लोग हिंदू लॉ की बात करते हैं, मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि हम उन्हीं के तहत जो है नियंत्रित होते हैं। तो जब ये नहीं था तो धर्म ही तो था, धर्म से संबंधित पुस्तकें ही तो थी जिससे कि हमारा समाज जो नियंत्रित हो रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिस इवेंचुअली ब्रॉट अबाउट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द सोसाइटी। सिंपल सी बात है, धर्म वो प्रक्रिया है आपका जिससे कि हम समाज में क्या लाते हैं, प्रॉस्पेरिटी या पीस जो है वो समाज में ला पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ नॉलेज स्टार्टेड विद द रोमन्स। हम जिस आपके जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी की बात करते हैं एक्चुअली एक सेपरेट ब्रांच के रूप में, एक अलग से आपकी शाखा के रूप में ये कहां से स्टार्ट होता है? दैट इज स्टार्ट विद द रोमन्स। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटे? रोमन्स के साथ जो है स्टार्ट हो रहा है। फॉर देम जूरिस्प्रूडेंस मीन नॉलेज ऑफ लॉ। रोमन्स के लिए जूरिस्प्रूडेंस क्या था? रोमन्स के लिए जूरिस्प्रूडेंस का मतलब था नॉलेज ऑफ लॉ, विधि का ज्ञान। ठीक है, बट in modern sense this meaning is too vague and general। यदि हम इसको वर्तमान परिदृश्य में देखें, वर्तमान समय में रखें इसको, तो ये जो आपका जूरिस्प्रूडेंस का मतलब है थोड़ा बड़ा हो जाता है, जनरल हो जाता है। लेकिन हम जब रोमन्स के हिसाब से देखते हैं जहां से जूरिस्प्रूडेंस को एक अलग शाखा के रूप में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, उनका मतलब था कि लॉ का जो नॉलेज है, विधि का जो ज्ञान है वो क्या है? जूरिस्प्रूडेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The credit of recognizing jurisprudence as an independent branch of legal science for the first time goes to the Roman legal philosopher। तो जो रोम के लीगल फिलोसफर थे, जो आपके विधिक दार्शनिक थे, उनके द्वारा जो है
कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये जो आपका विधि शास्त्र है, उसको एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ लीगल साइंस के रूप में, एक स्वतंत्र आपके शाखा के रूप में, जो आपका लीगल साइंस है, जो आपका विधिक विज्ञान है, उसकी शाखा के रूप में उन्होंने स्थापित किया। किसने स्थापित किया? जो आपके रोमन लीगल फिलोसफर्स थे, जो आपके रोम के विधिक संबंधित जो आपके दार्शनिक थे, उनके द्वारा यह स्थापित किया गया। तो आपने दो चीजें यहां पे पॉइंट्स पढ़ी कि रोमन्स के द्वारा सबसे पहली बार जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको एक सेपरेट ब्रांच के रूप में लाया गया। किसने लाया? तो जो रोमन लीगल फिलोसफर्स थे उन्होंने लाया। रोमन्स का मानना था कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है? नॉलेज ऑफ लॉ है, जो कि यदि हम वर्तमान सेंस में उसको रखते हैं तो ये जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या, उसका जो मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काफी वैग्यू एंड वाइड सेंस में हो जाएगा, जो कि वर्तमान समय में थोड़ा सा बढ़ जाता। ठीक है, चले तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करने का, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आप लोगों को जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला है, अब आपको कई सारे जो डिफिनेशंस हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। यहां तो हमने ये समझा कि व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंस, कैसे जूरिस्प्रूडेंस आता है, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, और अब अलग अलग ज्यूरिस्ट ने आके हम आपको एक एक बारे में बताएंगे। देखिए जैसे यहां पे अल्पाइन है ना, अल्पाइन के बाद देखिए यहां पे फिर आपका सिसरो आ जाएंगे। ठीक है, सिसरो के बाद आप सामंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सामंड के बाद आपके बहुत सारे नाम हैं। देखिए डॉक्टर एलन है, हॉब्स एंड ब्लैकस्टोन है, ठीक है, जॉन ऑस्टीन है। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। हॉलैंड है, ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर एलेन, कीटोन, एचएलए हार्ट, ठीक है, आपका रॉस्को पाउंड। तो इवन जितने भी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इनको लेके अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, मैं सभी को आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अगले क्लास में जब मैं आपके साथ आऊंगा तो डिफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर डिटेल में एक एक पॉइंट कौन से स्कॉलर ने क्या कहा है, जिसमें आपको कौन से पॉइंट को पकड़ना है और आपको जो आके आपके एग्जाम के लिए उनको तैयार करना है। मैं थोड़ा